वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 2 है ट्राई अगेन। ये एक पोयम है। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। चिल्ड्रन पहले ना आपको ये एक पैराग्राफ दिया गया है और ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको ये फिल करने हैं। तो अगर आपने इस पोयम को पढ़ा है तो ये किंग ब्रूस की कहानी है, जो कि पहले बहुत उदास था, होपलेस था, लेकिन जब वो उस स्पाइडर को देखता है जो इतनी बार गिर के भी हार नहीं मानती, तो उसमें भी एक तरह से दोबारा से ट्राई करना सोचता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पोयम रिटन इन अ नरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ किंग ब्रूस स्कॉटलैंड हु वाज फीलिंग लो। तो पहले में लिख देंगे आप लो, जो बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग ग्रेट, क्योंकि वो कुछ ग्रेट अच्छा करना चाहता था अपने लोगों के लिए। तो फर्स्ट में आ गया लो, सेकंड में आ गया ग्रेट। इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर में होती है निराशा, वो निराशा में भरा हुआ था। ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव, तभी वो एक बकरी को देखता है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। द स्पाइडर माउंटेड, फोर्थ में क्या लिख देंगे आप? माउंटेड मतलब चढ़ना, ऊपर चढ़ रही थी। एवरी टाइम इट फेल्ट आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, और जब वो पहुंचने वाली होती थी फेल हो जाती थी, मतलब गिर जाती थी। इट मेड 9 अटेम्प्ट्स, यहां पे लिख देंगे 9 बार उसने कोशिश की और फाइनली तब जाके वो सफल हुई। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड कनक्वर्ड, कि फाइनली जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, उसने हार नहीं मानी और वो जीत गई। कॉन्कॉर्ड लिख देंगे, ठीक है। एंड सो वुड ही, अब वो भी हार नहीं मानेगा और वो दोबारा कोशिश करेगा। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन किंग ब्रूस डिसाइडेड टू स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, उन्होंने दोबारा कोशिश की। एंड व्हेन ही ट्राइड, इसमें लिख देंगे ट्राइड। तो जो भी रेड रेड वाले हैं वो हैं इसके आंसर, और अल्टीमेटली उन्हें भी सफलता मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 है वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नरेटिव स्टाइल। पोएट ने इस पोयम में नरेटिव स्टाइल क्यों यूज किया है? बिकॉज द पोयम टेल्स अ स्टोरी, क्योंकि इस पोयम में एक स्टोरी बताई गई है एक राजा की जो बड़ा परेशान था, फिर उसने स्पाइडर को देखा। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो हमको मॉरल मिल रहा है, वो है नेवर गिव अप, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अब जो हमारा थर्ड है इसमें, वो है पिक 3 एग्जांपल्स। आपको 3 एग्जांपल बताने हैं, किसके? लाइन्स दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट। ये देखो, ये आपकी पोयम है, इसमें जो स्पाइडर के एफर्ट्स है, जहां पे आपको ये पता चल रहा है जिस लाइन में कि स्पाइडर के क्या क्या एफर्ट्स हैं, वो बताने हैं 3 उसमें। तो पहला एफर्ट है इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल स्ट्रेट अप टू विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर। तो ये दोबारा से चलने लग गई, ठीक है, और दोबारा से उसी साहस के साथ। अगेन इट फेल एंड swung बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, ठीक है, दोबारा से गिर गई लेकिन क्विकली माउंटेड का मतलब दोबारा से उसने चढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट, और धीरे धीरे इंच इंच करके वो और ऊंची चढ़ती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें बताया है एलिट्रेशन होता है जब 2 कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आती है। उसके आपको 3 एग्जाम्पल लिखने हैं जो पोयम में आए हैं। जैसे हिज हार्ट, तो यहां पे आया एच एच। क्लिंग क्रॉल, तो यहां पे आया सी सी। स्लिपरी स्प्रॉल, तो यहां पे आ गया एस और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। जो पोएट है उन्होंने बार बार इन वर्ड्स का यूज क्यों किया है? ट्राइड एंड ट्राइड, स्टेडली एंड स्टेडली, अप अप। तो चिल्ड्रन इमेज से समझो आप, बार बार पोएट ने इन वर्ड्स का जो यूज किया है वो किया है जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए रीडर्स को कि जो स्पाइडर है इतनी बार गिरी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड्स, पूरा क्वेश्चन सही, टू शो द नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ऑफ द स्पाइडर, ये शो करने के लिए कि जो स्पाइडर का एटीट्यूड था वो था नेवर गिविंग अप, कभी हार ना मानने वाला। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। ये हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी है राइम स्कीम? तो राइम स्कीम को समझेंगे हम। जैसे ये आपकी पोयम है,
फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है डाउन। डाउन और थिंक, देखो राइम हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन जो डाउन है वो क्राउन के साथ राइम हो रहा है, तो इसको भी ए मान लिया, डाउन क्राउन। थिंक और सिंक, इसको बी मान लिया, इसको भी मान लिया, जो राइम हो रहा है। तो राइमिंग स्कीम निकली ए बी ए बी। पहली लाइन में ए, दूसरी में बी, तीसरी में ए फिर से। तो देखो ऑप्शन में कहां है ए बी, ये रहा। तो राइट आंसर यहां पे क्या लिख देंगे आप, ए बी। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रेवो किसका एग्जाम्पल है, इंटरजेक्शन का। द पोएट यूजेस टूअर्स एंड टिस, एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज हुआ है, इसको बोलते हैं इट वॉज और इसको बोलते हैं इट इज। तो यहां पे राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पे बताया गया है इस मेटाफर क्या होता है चिल्ड्रन। मेटाफर और सिमिली ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में LIKE या एज, इन दोनों में से कुछ भी आ जाए तो समझ लेना वो सिमिली है, SIMILE। आपको बस एस लिखना है। और अगर ये दोनों वर्ड ना आए, ना लाइक आए ना एज आए, तो समझ लेना वो मेटाफर है। अब ये आपसे ये पूछ रहा है कि इन सेंटेंसेस में बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अगर मेटाफर है तो एम लिख देना, अगर सिमिली है तो एस लिख देना। अब आप मेरी ये ट्रिक याद रखना, अगर लाइक और एज आ जाए, ही रैन एज फास्ट, देखो क्या आ गया, एज आ गया। तो सर अभी आपने बताया था अगर एज आ जाए तो सिमिली, सिमिली का यहां एस लिख दो। मजा आ गया। चलो जी। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ना तो एज आया ना लाइक आया, तो इसका मतलब मेटाफर है, एम लिख दो। द नाइट वॉज एज आ गया, एज डार्क, तो इसका मतलब सिमिली। लाइक आ गया, इसका मतलब सिमिली। हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, ना तो इसमें एज आया ना लाइक, इसका मतलब मेटाफर यानी एम लिख दो। नेक्स्ट आगे बढ़ो। द क्लासरूम वॉज अ जू, ठीक है, ना तो लाइक आया ना एज आया, तो एम लिख दो मेटाफर। द बेबी स्लेप, लाइक आ गया, लाइक का मतलब सिमिली। हर स्माइल वॉज एज आ गया, तो एज का मतलब सिमिली। लेक वॉज अ मिरर, ठीक है, कहीं पे भी ना तो एज आया ना लाइक आया, इसका मतलब मेटाफर। मजा आ गया। चिल्ड्रन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी है मेटाफर और सिमिली से रिलेटेड। इन्होंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया है, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस। अब देखो इसमें लाइक आ गया, तो ये हो गया आपका सिमिली। अब इन्होंने सिमिली को मेटाफर में जब कन्वर्ट किया तो इन्होंने इस लाइक को हटा दिया। इन्होंने कहा नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। नेक्स्ट देखो, हिज करेज वॉज अ बेकन गाइडिंग अस, इसमें लाइक और एज नहीं है, तो ये था मेटाफर। मेटाफर को इन्होंने हमको कन्वर्ट करके दिखाया सिमिली में। हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज बेकन। समझ में आ गया। अब इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कह रहा है अगर सिमिली में है तो उसको मेटाफर में कन्वर्ट करो, अगर मेटाफर है तो सिमिली में। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट। बुक तो में तो जैसे खजाना छुपा हुआ था। अब देखो वॉज, ना तो लाइक आया ना एज आया, तो ये तो है मेटाफर। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सिमिली में। क्या करेंगे, वॉज के बाद लगा देंगे लाइक, बस। द बुक वॉज, क्या लगा दिया, एक वर्ड जोड़ा है लाइक और बन गया सिमिली। मजा आ गया। नेक्स्ट देखो, हर लाफ्टर वॉज अ मेलेडी, तो ये है मेटाफर। हर लाफ्टर वॉज, लाइक लगा दो बस। हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलेडी, और पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दो। नेक्स्ट देखो चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1, 2, 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड। अब इसमें एज लग गया, यानी ये सिमिली है, तो अब हमको एज हटाना है। द माउंटेन वॉज अ गार्ड, क्या लिख देंगे, द माउंटेन वॉज अ माइटी गार्ड। पूरा का पूरा क्वेश्चन से वॉचिंग ओवर अ वैली, तो इस बार सिमिली था, उसको हमने मेटाफर में कन्वर्ट कर दिया। द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लोथ, लाइक हटा दो, नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोथ, पूरा का पूरा नाइट वॉज अ वेलवेट क्लोथ। मजा आ गया। नेक्स्ट, हर थॉट वर लाइक बटरफ्लाइज, लाइक हटाना है बस, हटा दो। हर थॉट्स वर बटरफ्लाइज फ्लटरिंग इन अ समर मेडो। अब ये कह रहा है भाई इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और आंसर करो। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, जब पोएम शुरू होती है
तो राजा हमको बहुत निराश और दुखी दिखाई देता है। एज ग्रीव्ड एज अ मैन कुड बी, इतना दुखी जितना कि एक इंसान हो सकता है। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर, और कुछ सोचने लगता है। आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, और उसने कहा मैं ये सब छोड़ दूंगा, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सिलेक्ट द फ्रेज विच शोज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स इमोशनल स्टेट। इस इन चारों लाइन में से वो वाला फ्रेज चूज करो जो ये बता रहा है कि राजा की इमोशनल स्टेट फिजिक क्या थी। तो पहली लाइन जो है, ही से लेके डिस्पेयर तक, ये लिखना है ही फ्लंग हिमसेल्फ। तो देखो ये है क्वेश्चन, सिलेक्ट द फ्रेज, आंसर में लिखोगे ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, पूरी तरह से वो दुखी था। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर। देखो समझेंगे पहले, व्हाई डज द पोएट यूज द वर्ड लो। चिल्ड्रन, जब आपके साथ कुछ गलत होता है, जब आपके मार्क्स कम आते हैं, आप फेल हो जाते हो, तो आप कैसा फील करते हो? लो फील करते हो ना। तो राजा भी किसी बात से दुखी था, तो वो लो फील कर रहा था, इसीलिए राइटर ने, पोएट ने यहां लो वर्ड का यूज किया। आंसर कैसे लिखेंगे? द पोएट यूजेस द वर्ड लो बिफोर डिस्पेयर, पूरा क्वेश्चन से, टू एम्फेसाइज किंग्स होपलेसनेस, क्योंकि राजा क्या था? बहुत ज्यादा निराश था। अब इसी के अंदर जो थर्ड पार्ट है वो हम आगे करेंगे, यहां पे करते हैं। चलिए, इन द लाइन, यहां पूछ रहा है पॉन्डर्ड का मतलब बताओ। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, यानी कि थॉट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, द फ्रेज सिल्कन फिल्मी क्लू क्रिएट्स अ इमेज ऑफ समथिंग। जो सिल्कन फिल्मी क्लू है, ये स्पाइडर के धागे के लिए आया है, जिसपे जो अपने मुंह से निकालती है, लार से निकालती है, जिससे क्या बनाती है? जाला बनाती है। वो होता है वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। क्या लिख देंगे? वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट। अब यहां देखिए, अब इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी। अब टॉयल का मतलब होता है हार्ड, मतलब हार्ड वर्क करना, ठीक है। अब इसमें देखो, क्या टंबल सर्कल होता है? क्या जंप टंबल होता है? क्या कंप्रेस रोल होता है? लेकिन रोल और टंबल, रोल का मतलब लुढ़कते हुए जाना, तो वो लुढ़कते हुए नीचे गिर रही थी। तो बस इसका यहाँ पे लिख देंगे आप ROLL, और यहाँ पे आप लिख देंगे TUMBLE, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइडर। स्पाइडर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो एक तो था उसमें परजिवरेंस, मतलब हार नहीं मानी उसने, डिटर्मिनेशन, जो ठान लिया वो करना ही करना है, बस ये दो बात लिख दी। अब ये पूछ रहा है द एक्सप्रेशन आ मी, ये कौन सा सेंस इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेस। जो राजा है शुरुआत में स्ट्रेस में था। कंप्लीट द सेंटेंस, रीडर्स आर एबल टू रिलेट टू दिस एक्सप्रेस। जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज वी ऑल्सो गेट अपसेट व्हेन वी गेट फेलियर। जब हम किसी चीज में फेल हो जाते हैं तो हम भी अपसेट हो जाते हैं, जैसे कि राजा अपसेट हो रहा था। हाउ डज द फर्स्ट स्टेंजा हेल्प इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। जैसे ही हम फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं हमें पोएम का मूड समझ में आ जाता है, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि राजा जो है किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा परेशान है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द स्टेंजा हेल्प्स इन सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम बाय शोइंग किंग्स सैड मूड। जो स्टेंजा है वो हेल्प करता है सेटिंग द मूड ऑफ द पोएम। पूरा का पूरा क्वेश्चन से लिया, हमें क्या दिखाता है? राजा जो है वो सैड मूड में है, दुखी है। डिस्क्राइब हाउ किंग्स ब्रूस एटीट्यूड चेंजेस फ्रॉम बिगिनिंग टुवर्ड्स द एंड। राजा का जो एटीट्यूड है शुरुआत से लेके एंड में बदल कैसे जाता है। जो राजा शुरुआत में बहुत दुखी, थका हुआ, होपलेस नजर आ रहा था, जब वो स्पाइडर को देखता है उससे बड़ा मोटिवेट फील करता है, इंस्पायर्ड फील करता है, और अब उसके मन में इच्छा जग जाती है कि अब मैं भी दोबारा कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ये छोटी सी स्पाइडर हार नहीं मान रही तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। इन द बिगनिंग द किंग वॉज सैड। शुरुआत में तो राजा दुखी भी था और होपलेस भी था, बट बाई द एंड ऑफ द पोएम, लेकिन जैसी पोएम खत्म होने वाली होती है, ही बिकम्स होपफुल। जो उसकी निराशा है आशा में बदल जाती है और वो दोबारा से कॉन्फिडेंट हो जाता है। द पोएट डिस्क्राइब एवरी एक्शन ऑफ द स्पाइडर इन ग्रेट डिटेल। इस पोएम में स्पाइडर के हर एक्शन को डिटेल में बताया गया है। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्पाइडर। यहाँ पे हिज का मतलब पोएट का क्या एटीट्यूड है स्पाइडर को लेके। पोएट जो है कहीं ना कहीं इस वाली बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस है कि जो स्पाइडर है इतनी बार गिरने के बाद भी वो हार नहीं मानती और कोशिश करती रहती है, इसीलिए पोएट इस चीज को बहुत एडमायर करता है। आंसर है दिस टेल्स अस दैट पोएट एडमायर्स एंड रेस्पेक्ट स्पाइडर।
ये हमें बताती है कि पोएट एडमायर मतलब बहुत तारीफ करता है और रेस्पेक्ट भी करता है स्पाइडर का फॉर इट्स डिटर्मिनेशन, कि उसने हार नहीं मानी, वो कोशिश करती रही। हाउ डज द स्पाइडर इंस्पायर अस टू ओवरकम डिस्पेयर एंड नॉट गिव अप? जो स्पाइडर है वो हमें कैसे मोटिवेट करती है कि हमें निराश नहीं होनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। द स्पाइडर्स एक्शन टीचर्स दैट वी शुड वर्क हार्ड। स्पाइडर का एक्शन हमको सिखाता है कि हमको हार्ड वर्क करना चाहिए एंड नेवर गिव अप इन लाइफ, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। पोएम हमें ये बताती है कि अगर हमें सक्सेस होना है तो सफलता के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ता है। हम कई बार असफल होंगे, फेल होंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। पूरा क्वेश्चन से, द पोएम टीचेस अस दैट फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस बाय शोइंग अस एन एग्जांपल ऑफ स्पाइडर। क्योंकि जो पोएम है वो हमें स्पाइडर का एग्जांपल देती है, विच डज नॉट गिव अप इवन आफ्टर मल्टीपल फेलियर। कई बार फेल होने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी वो हार नहीं मानती। The spider's journey tells us that anyone can be a source of inspiration in our life. स्पाइडर की जो जर्नी है वो हमें बताती है हमें किसी से भी प्रेरणा या इंस्पिरेशन मिल सकती है। कैसे? A small spider taught a big lesson to a king. स्पाइडर कितनी सी थी? छोटी सी, और राजा इतना बड़ा राजा था, मुनाक था, है ना। लेकिन एक छोटे से स्पाइडर ने राजा को एक बड़ा लेसन सिखा दिया। दिस मीन्स इवन अ टाइनी क्रिएचर कैन इंस्पायर। इससे पता चलता है कि एक छोटा सा जीव भी हमको इंस्पिरेशन दे सकता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। अ डैश इंस्पायर्ड द किंग। किसने इंस्पायर किया था राजा को? कैट ने, स्पाइडर ने, या क्रो ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।